हे गाइस, व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर देख लो। समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कोई समझ में आता है, कुछ डाउट रह जाता है तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो जो भी आपको ठीक लगे उस लैंग्वेज में देख लो और क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और जो अब तक आप क्वेश्चंस करते आए हो नंबर 10 तक आपको केवल जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोला जा रहा था, बट यहाँ पे केवल जर्नल एंट्रीज नहीं और भी बहुत सारे अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं। पढ़ लेते हैं। रोज और लिली का लाभ विभाजन अनुपात 2:3 है। 31 मार्च 2017 को उनका तुलन पत्र निम्नलिखित है। मतलब उनकी बैलेंस शीट दे रखी है हमको। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, लिलीज लोन दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, कैपिटल दी है लिली और रोज की। असेट साइड में देखते हैं तो कैश दिया है, डेटर्स दे रखे हैं जिसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया हुआ है उसको लेस करके दे रखा है, इन्वेंट्री दी हुई है और बिल्स रिसीवेबल दे रखा है और बिल्डिंग्स दी हुई है। नीचे देखते हैं। रोज एंड लिली डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव डेट। असेट्स एक्सपेक्ट बिल्स रिसीवेबल्स रियलाइज अकाउंट रुपीज 4,84,000 creditors agreed to take rupees 38,000. Cost of realization was rupees 24,000. There was a motorcycle in the firm which was bought out of the firm's money, was not shown in the books of the firm. It was now sold for rupees 10,000. There was a contingent liability in respect of outstanding electricity bill of rupees 5,000 which was paid BR यानी bills receivable taken over by Rose at rupees 33,000. Show realization account, partners capital account बनाना क्या क्या है देखो। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, लोन अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है। एक बार हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं। ये बैलेंस शीट के कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। उसके बाद रोज और लिली ने एक डेट डिसाइड की है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। परिसंपत्ति प्राप्त विपत्र को छोड़कर, यानी जितनी भी आपकी टोटल एसेट्स हैं उनमें से केवल बिल्स रिसीवेबल को छोड़कर ये वसूली जो हुई है वो कितने की हुई है, मतलब कितने के लिए सहमत हुए हैं। 4,84,000 84,000 के लिए सहमत हुए हैं। लेनदार कितने के हैं, 38,000 38,000 रुपए पर सहमत हुए हैं। वसूली की लागत 2,400 रुपए है। फर्म में मोटरसाइकिल है जिसको फर्म के रुपयों से लिया गया था लेकिन फर्म की पुस्तकों में दर्शाया नहीं गया। इसका विक्रय 10,000 रुपए में किया गया। बकाया बिजली के बिल से संबंधित में संभावित दायित्व तो 5,000 रुपए है। प्राप्य विपत्र यानी बिल्स रिसीवेबल रोज ने 33,000 रुपए में ले लिया। आपको वसूली खाता बनाना है, साझेदारों का पूंजी खाता बनाना है, ऋण खाता बनाना है यानी कैश अकाउंट बनाना है और रोकड़ खाता बनाना है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अलग अलग बनाया हुआ है। पहले हम बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो अब रियलाइजेशन अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आने वाली हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमको 40,000 के क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और क्रेडिटर्स दिए हैं तो क्रेडिटर्स कहाँ पे आएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये रहा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रेडिटर्स। $40,000 क्रेडिटर्स एक जगह और आएंगे, कहाँ पे, कैश अकाउंट में, तो वहाँ भी साथ के साथ लिख देते हैं क्रेडिटर्स। नीचे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है उनमें एक चीज़ दी हुई है,
देखो क्रेडिटर्स एग्री टू टेक 38,000, तो कैश अकाउंट में 40,000 नहीं आएगा क्योंकि जो क्रेडिटर्स हैं वहाँ सेटलमेंट कितने से हुआ है 38,000 से, इसलिए हम कैश अकाउंट में 38,000 से एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स लिख देते हैं 38,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया है लिलीज लोन। तो देखो लिली का जो लोन दिया गया है उसे हम कहाँ लिखेंगे, एक तो उसे हम जो हम लोन अकाउंट बनाएंगे वहां पे लिखेंगे और साथ में कैश अकाउंट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम ये रहा हमारा लोन अकाउंट में लिख देते हैं कैश के नाम से। तो कैश 32,000। और एक चलते हैं हम कैश अकाउंट में हम लिख देते हैं इसको लिलीज लोन के नाम से। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लिलीज लोन 32,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है इसके बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है 50,000 का, 50,000 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। अब देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है वो 50,000 रुपीज दिया गया है सब, और उसको किस रेशियो में, जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो दोनों पार्टनर्स में बांटा जाएगा, किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में, यानी 50,000 को 2:3 के रेशियो में बांटेंगे लिली और रोज में। लेकिन उससे वो आएगा कहाँ पे, तो आप देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस है एक तो वो कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो हम लिख देते हैं कहाँ है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये रहा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांटोगे, देखो ये है रोज और ये है लिली। 50,000 का प्रॉफिट है, 50,000 इंटू किस रेशियो में बांटना है, 2:3 में, तो 2/5। ये है 50,000 इंटू 3/5। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो रोज का निकल कर आएगा 20,000 और लिली का निकल कर आएगा 30,000। हाँ, ये तो हो गया इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसके बाद में इनकी कैपिटल दी हुई है, लिली की कैपिटल दी है 1,60,000 रुपए और रोज की कैपिटल दी हुई है 2,40,000 रुपए। तो जो इनकी कैपिटल दी हुई है एक तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं। ये रहा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इनको बैलेंस के नाम से लिखते हैं, मतलब ये तो आपको पता होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका रोज का 2,40,000 और लिली का 1,60,000। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है हमें कैश 16,000 का। तो कैश को कैश अकाउंट में लेकर जाएंगे, कैश अकाउंट का है, ये रहा कैश अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹16,000। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स दे रखे हैं 80,000 रुपए के, लेकिन साथ में इसमें से माइनस करके दिखाया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो डेटर्स तो कहाँ पर जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 80,000 रुपए। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ डेटर्स सबसे ऊपर ही 80,000, क्योंकि उसके लिए एक प्रोविजन पहले से बनाया गया है कितने का, 36,000 रुपए का, 3600 का। तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोविजन फॉर 3600। उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है इन्वेंट्री।
1,09,600। तो इन्वेंट्री पे रियलाइजेशन अकाउंट में ही आएगी, यहाँ पे लिख देते हैं इन्वेंट्री। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्स रिसीवेबल 40,000 रुपीज का। तो जो बिल्स रिसीवेबल यानी BR है वो भी कहाँ पर जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहीं पर नीचे लिख देते हैं बिल्स रिसीवेबल 40,000। उसके बाद में आगे नेक्स्ट दिया हुआ है बिल्डिंग 2,80,000 की। बिल्डिंग भी मतलब ये सारे रियलाइजेशन अकाउंट में ही आने वाले हैं, तो यहाँ पे भी बिल्डिंग कितने की दी हुई है, बिल्डिंग आपको अमाउंट 2,80,000। आगे बढ़ते हैं। देखो बैलेंस शीट की सारी चीजें हो गई हैं, अब हम आ जाते हैं ये जो नीचे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। एक बार पढ़ते हैं दोबारा से, क्या दिया हुआ है। रोज एंड डेली डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। ओके, असेट्स दिए हुए रियलाइज्ड एट 4,84,000 के। मतलब आपकी जो एसेट्स थी उनमें से केवल BR बिल्स रिसीवेबल को छोड़कर बाकी कितने चीजों में के लिए सहमत हो गए, 4,84,000, 4,84,000 के लिए सहमत हो गए। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाओ। अच्छा आप एक चीज सोचो, वो जो हम अपने वाले फॉर्मूले से सोचते हैं, मतलब फॉर्मूला नहीं है लेकिन हाँ हम एक समझने के लिए हमने बनाया हुआ है। तो उससे क्या है, जब आपने एसेट सेल की होगी तब फर्म को पैसे रिसीव होंगे, और जब रिसीव होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे एसेट्स, या अदर एसेट्स का नाम भी दे सकते हो, अदर एसेट्स देते हैं। कितने का, 4,84,000। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स टू एग्री टू टेक 38,000 रुपीज। क्रेडिट 38,000 के लिए, मतलब जो 40,000 की एसेट थी उसके लिए 38 पे बात कंफर्म हो गई। तो ये हम कर चुके हैं, इसको हम दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन वॉज ₹24,000, सॉरी 2,400। मतलब जो वसूली की गई उसमें कुछ खर्चा करना पड़ा, कितने का, 2,400 रुपए का खर्चा किया है। दैट मीन्स के फर्म ने पे किया होगा। अगर पे किया है तो डेबिट साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे हम एक्सपेंस के नाम से लिख देते हैं इसको, एक्सपेंस। कितने का, 2,400 का। उसके बाद में आगे दिया हुआ है अच्छा साथ के साथ एक काम करते हैं, जैसे ये वसूली पे जो खर्चा किया गया यानी जो एक्सपेंस है 2,400 रुपए का, ये रियलाइजेशन अकाउंट में तो आएगा ही, साथ में कैश अकाउंट में भी जाएगा। तो इसे साथ के साथ कैश अकाउंट में भी लिख देते हैं। कहाँ है हमारा कैश अकाउंट, ये रहा कैश अकाउंट में। यहाँ पे हम एक्सपेंस के नाम से लिख देंगे इसको। कितने का, 2,400 रुपए का एक्सपेंस हुआ है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमको, देयर वाज एन मोटरसाइकिल इन द फर्म विच वाज बॉट आउट ऑफ द फर्म्स मनी वाज नॉट शो इन द बुक्स फर्म, इट वाज नाउ सोल्ड फॉर ₹10,000। एक मोटरसाइकिल थी जिसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया था उसको, लेकिन वो अब कितने में सेल हुई है, 10,000 रुपीज में। आप खुद सोचो कि 10,000 रुपीज की अगर मतलब सेल हो रही है, दैट मीन्स के फर्म को रिसीव हो रहा है। अगर फर्म को रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो क्रेडिट हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मोटरसाइकिल। आप ऐसा भी कर सकते थे कि ये अदर एसेट्स और मोटरसाइकिल को अंदर लिख के फाइनल अमाउंट बाहर भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में मोटरसाइकिल के बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया हो, अच्छा मोटरसाइकिल की ये 10,000 रुपए जो है वो कैश अकाउंट में भी जाएंगे, तो हम इन्हें अभी के अभी साथ में कैश अकाउंट में भी लिख देते हैं।
अब सोचो अगर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट जो होगा वो क्रेडिट हुआ हो, मतलब डेबिट हुआ होगा। एक अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो दूसरा डेबिट होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे मोटरसाइकिल, यानी आप ऐसे करके लिख सकते हो रियलाइजेशन। पहले वाली एंट्री भी कर देते हैं, जो हमने असेट्स वाली की थी वो भी हमने कैश में नहीं की थी, तो दोनों कर देते हैं यहाँ पे। मोटरसाइकिल कितने की है मोटरसाइकिल? 10,000 रुपए की। और असेट जो थी वो कितने का है? 4,84,000 का। 84, ओके। फाइनल अमाउंट बाहर लिख देते हैं, 4,94,000। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, देयर वाज एन contingent liability in respect of outstanding electricity bill 5,000 रुपीज का। 5,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसका मतलब क्या है कि जो फर्म है उसने पे किया है, और अगर फर्म ने पे किया है दैट मीन्स के रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना है इलेक्ट्रिसिटी का बिल? 5,000 रुपए। या आप इसको आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी लिखना चाहिए वैसे, तो मैं आउटस्टैंडिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल के बाद में, विच वॉज पेड बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर बाय रोज एट ₹33,000। बिल्स रिसीवेबल टेकन ओवर 33,000 रुपए में। अब आप खुद सोचो, अगर क्या नाम है, रोज ने लिया है, दैट मीन्स के रोज ने पैसे दिए होंगे। अगर दिए हैं तो फर्म के लिए रिसीव है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। तो आप यहां लिखो रोज कैपिटल BR, या बिल्स रिसीवेबल पूरा लिख लेते हैं। कितना? 33,000। अब ये जो रोज के कैपिटल अकाउंट में बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, इसे हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा। हम आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट BR, केवल रोज के में, लिली के में कुछ नहीं आएगा, 33,000, ठीक है। चलो इसके बाद में और क्या है हमारे पास में, एक बार देख लेते हैं। मे भी सारी चीजें हो चुकी हैं, एक बार बस चेक कर लेते हैं। ओके, ये हमने लिली का लोन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल और कैश में लिखना भूल गए, वो लिख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना है इलेक्ट्रिसिटी बिल? 5,000 रुपीज का। साथ में एक्सपेंस हमने लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल लिख दिया है, लिली का लोन भी हम लिख चुके हैं, बाकी सारी चीजें हो गई हैं। हम एक बार टोटल लगा लेते हैं। तो टोटल हम पहले रियलाइजेशन अकाउंट का लगाएंगे, तो मैं पहले जो टोटल लगा रही हूँ वो लगाती हूँ इस साइड का। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारे पास इधर 40,000, 3,600, 4,000, 4,84,000, 10,000, 33,000, इसको मिलाकर मेरा हो रहा है 5,70,600। सेम टोटल हम इस साइड भी लगा लेंगे, 5,70,600। इसमें से ये सारी फिगर्स को माइनस करेंगे, इधर हमारे पास में है 80,000, 1,09,600, 40,000, 2,80,000, 2,400 और 5,000। एक बार लेस करके देख लेते हैं।
हमारा रियलाइजेशन अकाउंट मैच नहीं कर रहा है बिकॉज हम एक चीज़ और यहाँ पे भूल गए हैं। आप एक चीज़ देखो, क्रेडिटर्स थे हमारे 40,000 के, जिनको 38,000 में मतलब सेटल किया गया है। अगर 38,000 में सेटल किया गया दैट मीन्स कि फर्म ने पैसे दिए होंगे। अगर फर्म ने पैसे दिए गए हैं तो क्रेडिटर अकाउंट एक बार मतलब रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट भी तो हुआ, तो हम इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये तो बैलेंस शीट वाला है, बट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 30,000 रुपीज से सेटल हुआ है, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स 38,000, ये हम भूल गए थे। अब हम एक बार वापस से देख लेते हैं, प्लस मैं करके देख लेती हूँ। 38,000, 5,55,000 आर है टोटल, यानी माइनस करके बच रहा है मेरा 15,600 प्रॉफिट है। ये ट्रांसफर टू नाम है रोज एंड लिली, कैपिटल अकाउंट, लिलीज कैपिटल अकाउंट। तो अब हम 15,600 को ये जो इनका रेशियो बताया गया है हमको क्वेश्चन में गिवन है 2:3 के रेशियो में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे देख लो जरा एक बार। 15,600 इंटू 2/5, ये तो हो गया रोज का, और लिली का 15,600 इंटू 3/5। तो जब हम इन्हें बांटोगे तो मेरा आ रहा है इसका 6,240 और लिली का आ रहा है 9,660। ओके, अब हम आ जाते हैं पहले लिली जो लोन अकाउंट और कैश अकाउंट को टोटल लगाने से पहले हम लगाते हैं कैपिटल अकाउंट का टोटल, पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है उसका टोटल। अब टोटल को लगाने से पहले हमें प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ रियलाइजेशन प्रॉफिट है इसलिए इस साइड लिख रहा है, लॉस होता तो इधर लिखते हैं। रोज के अकाउंट में 6,240 और लिली के अकाउंट में 9,360। जब हम इस साइड का टोटल लगाएंगे तो मेरा इस साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 266,240। इधर आ रहा है मेरा 199,360। सेम टोटल हम इस साइड भी लगा लेंगे, 2,66,240 और लिली का आ रहा है 1,99,360। ये जो है ये हमारा यहाँ पे हम कैश और 2,66,240 में से 33,000 माइनस करेंगे तो आएगा 2,33,240। और ये क्योंकि लिली के अकाउंट यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है इसलिए 1,99,360। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं टोटल लगा लेते हैं लिलीज के कैपिटल अकाउंट का। तो इधर हमारे पास में एक फिगर है 32,000 का, टोटल लगा दो इधर 32,000 का, और इधर भी टोटल लगा दो बैलेंस, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000, और अकाउंट क्लोज कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास एक अकाउंट और बचा हुआ है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट को टोटल लगा लेते हैं। तो कैश अकाउंट का टोटल लगाने से पहले हम जो हमारी इधर तो पहले हम जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसको लिख लेते हैं। तो रोज कैपिटल अकाउंट और लिलीज कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर लो इनके कैपिटल अकाउंट से। तो रोज का कैपिटल अकाउंट अभी हमने निकाला कितना 2,33,240 और लिली का कितना 1,99,360। तो अभी हमारे पास में इधर है 38,000
32,000, 2,400, 5,000 और 2,33,240, 1,99,360। इस सब का टोटल कर लेते हैं एक बार। तो मेरा टोटल आ रहा है 5,10,000। सेम टोटल मेरा इस साइड का भी आ रहा है 5,10,000। और इसी से पता चलता है कि हमारा आंसर ठीक है, बिकॉज ये दोनों हमारे इससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा ज़रूर था, अलग अलग आपसे पूछा गया है बहुत सारे अकाउंट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मुझे जो सबसे इजी तरीका लगता है वो ये लगता है कि बजाय कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाए, देन उसके बाद लोन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं या कैश अकाउंट बना रहे हैं, उससे बेटर है कि आप सारे अकाउंट एक साथ बनाओ। क्योंकि जब हम सारे अकाउंट एक साथ बनाते हैं तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कुछ चीज़ें छूटने के, अदरवाइज चीज़ें छूट जाती हैं काफ़ी सारी और फिर हमारा अकाउंट कभी भी टैली नहीं करता। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। चलो तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करो यार, बहुत मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में। बाय, थैंक यू सो मच।